हेलो स्टूडेंट, अल्फ़ा मैथ्स क्लासेज की ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो काफ़ी दिनों से डिमांड हो रही थी कि बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर के जो मैथ्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डाले जाएं। तो आज हम बीएससी फाइनल ईयर का थर्ड पेपर मैकेनिक्स लेके आए हैं, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावाटी यूनिवर्सिटी में 40-40 नंबर का वेटेज होता है। तो जो हर यूनिट होती है वो आपकी 8-8 नंबर की होगी और हर क्वेश्चन आपका 4-4 नंबर का होगा। तो यूनिट फर्स्ट में 7-8 क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सभी को देख लेना। पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक छोटा बनिया कार्डियोइड आर इक्वल टू a × 1 + cos थीटा के रूप में वाले किसी चिकने तार पर अचर चाल v से फिसलता है। तो सिद्ध करना है कि इसका अरीय त्वरण सदैव अचर रहता है। तो इसका जो रेडियल एक्सीलरेशन है वो आपको प्रूफ करना है कि क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, एक कण एक वक्र में अचर वेग से चलता है, यदि किसी बिंदु पर उसका त्वरण v²c/s² + c² हो तो वक्र का निज समीकरण ज्ञात करना है। आपको एक क्या दे रखा है, एक्सीलरेशन दे रखा है किसी पॉइंट का, और आपको फाइंड करनी इक्वेशन, ठीक है, इस कर्व की। फिर आगे क्वेश्चन दे रखा है इसके अथवा में, यदि कोई कण अनंत दूरी से गिरकर पृथ्वी तल पर गिरता है तो पृथ्वी तल पर तथा पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचने पर उसका वेग ज्ञात करना, आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। फिर आगे दे रखा है इक्वेशन ऑफ एसएचएम, सरल आवर्त गति को परिभाषित भी करना है और इसकी जो इक्वेशन वो है वो भी निकालनी है आपको, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप से यूनिट सेकंड के अंदर क्वेश्चन है, इसके अंदर आपके पास 4 डेरिवेशन है। अब पहला डेरिवेशन इसमें दे रखा है कि भाई एक कण विरामावस्था से गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम से होकर गिरता है जिसका प्रतिरोध उसके वेग के समानुपाती हो। देखो इसके अंदर पार्टिकल वो एक बार ऊपर से नीचे गिरेगा और दूसरी बार क्या है, नीचे से ऊपर की ओर किसी वेलोसिटी से उसको अपन फेंकेंगे। तो इसके अंदर 4 डेरिवेशन बनते हैं। पहला जो है वो है प्रतिरोध, जो है इसका वो वेग के समानुपाती होता है, और दूसरा जो है प्रतिरोध इसके वेग के वर्ग के समानुपाती होता है। मतलब एक्सीलरेशन, सॉरी, जो इसका रेजिस्टेंस है वो इसकी वेलोसिटी के प्रोपोर्शन होगा और एक में इसकी वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होगा। तो 4 डेरिवेशन है, इनमें से एक डेरिवेशन आने की पूरी पूरी संभावना है। आगे दे रखा है कि एम सहती या एम द्रव्यमान का एक कण है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर फेंका जाता है, नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। यदि वायु का प्रतिरोध वेग का एम के गुना है, उसी टाइप का क्वेश्चन है सेम। तो अधिकतम हाइट आपको ये प्रूफ करनी है और साथ में जो टाइम है वो आपको ये प्रूफ करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेना एक बार। आगे ये क्वेश्चन दे रखा है, ये भी शेखावाटी में पूछा हुआ है, तो ये चेक कर लेना, यूनिट फर्स्ट का ही क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी यूनिट फर्स्ट का ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आसानी से। साथ में एसएचएम वाला मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी डेफिनेशन और इसका जो डेरिवेशन वो कंप्लीट आपको याद करना है। एक ये क्वेश्चन है, तो ये 5-6 जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके सारे इंपॉर्टेंट है यूनिट फर्स्ट और सेकंड के अंदर। फिर दे रखा कार्य ऊर्जा समीकरण, मतलब वर्क और एनर्जी इक्वेशन आपको देखनी है यूनिट सेकंड के अंदर। फिर यूनिट सेकंड के अंदर यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है वो आपको देखना है। यूनिट थर्ड में आपको डेफिनेशन देखनी है, सेंटर ऑर्बिट, सेंटर फोर्स, एप्स, ये चारों डेफिनेशन आपको देखनी है। सकेंद्र कक्षा, बल, ये चारों डेफिनेशन आपको चेक करनी है। इसके अलावा और कोई भी डेफिनेशन मिले तो वो आपको देखनी है। फिर आगे दे रखा पादिक रूप में सकेंद्र कक्षा का अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट इन पैडल फॉर्म। फिर आगे दे रखा है आयताकार पटल का उसकी भुजा के परितः जड़त्वागुण एम आई फाइंड करना है। एक रेक्टेंगल का उसकी एक साइड के अबाउट। फिर आगे दे रखा रुंडित शंकु का एम आई ज्ञात करना है, मतलब क्या दे रखा है आपको, एक कोण दे रखा है उसका एम आई फाइंड करना है। इसी टाइप से यूनिट फोर्थ के अंदर इसके थर्ड के अंदर कम से कम 8 डेरिवेशन ऐसा है जिसके अंदर एम आई पूछा हुआ है। तो उन 8 क्वेश्चनों में से लगभग आपके जो खोखले गोले के या खोखले वर्थ, मतलब चकती दी हुई आएगी, ऐसे कोई क्वेश्चन है तो लगभग 4 डेरिवेशन सेम एक जैसे हैं, तो उनमें से आने की संभावना है। बाकी आपको आगे भी मिल जाएंगे वो क्वेश्चन, जैसे ये दे रखा है खोखले गोले का, इसी टाइप से ये दे रखा है ठोस गोले का। तो ये 2 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन ये है आपका, एक भारी गाड़ी का पहिया जिसका भार डब्लू हो, ये यूनिट फोर्थ का क्वेश्चन है। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन अनसोल्ड दे रखा है बुक में, जिसमें जो वेट है वो 100 दे रखा है, जो इसका डायमीटर है वो 100 दे रखा है, मतलब रेडियस उसकी कितनी दे रखी है, 100/2 मतलब 50 दे रखी है।
फिर जो उसकी हाइट है वो भी दे रखी है, तो ये पूरा डेरिवेशन और क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बनता है। इसी टाइप से ये क्वेश्चन है, इसके अंदर समबाहु त्रिभुज के ऊपर दे रखा है, तो समबाहु त्रिभुज वर्ग इनमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। इसी टाइप से आगे दे रखा है कि भाई ए त्रिज्या के एक खोखले गोले के भीतरी पृष्ठ पर अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई का एक कण विरामावस्था में रह सकता है यदि घर्षण गुणांक 1/√3 हो। तो ये क्या है, फ्रिक्शन के अंदर से क्वेश्चन है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो या फिर पहले वाले क्वेश्चन आप याद कर सकते हो। आगे दे रखा है कि कल्पित कार्य सिद्धांत का कथन लिखकर उसको प्रूफ करना है। जो कोप्लेनर फोर्सेज का डेरिवेशन है उसको प्रूफ करना है। फिर आगे दे रखा है एक ABCDEF एक समषट्भुज है, इसके अंदर कुछ कंडीशन दे रखी है। फिर आपको ये प्रूफ करना है कि इसका जो तनाव है, टेंशन है, वो ये होगा। फिर आगे क्वेश्चन दे रखा अथवा वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साधारण कैटनरी वाला भी और एक अंतहीन जंजीर वाला, दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप से एक क्वेश्चन ये दे रखा लंबाई को अनुपात √3-1 होते हैं। फिर आगे दे रखा है, ये पहले ये दे चुके हैं आपको, तो लगभग ये क्वेश्चन आपको याद करना है। बाकी साधारण कैटनरी के अंदर इसके नेज समीकरण क्या होते हैं, कार्तीय समीकरण क्या होते हैं, ये दोनों तीनों आपको देख के जाने हैं। बाकी एक्स वाई और एस में जितने भी रिलेशन है उनके ऊपर जितने भी क्वेश्चन है वो आपको देख के जाने हैं। तो उम्मीद है आपको कुछ हेल्प मिलेगी इस पेपर से और आशा करते हैं कि आपके बहुत अच्छे नंबर आए। थैंक यू वेरी मच।